गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री पे फॉर्मूला और एंगल कंप्लीट हो चुका है, सम स्पेसिफिक एंगल पे कंप्लीट हो चुकी है। आज हम कुछ और फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसमें हमारा टोटल अभी आज हम पढ़ेंगे 36 फॉर्मूले। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे क्या होते हैं, इस सब फॉर्मूले में हमारे 36 फॉर्मूला है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस 36 फॉर्मूले का। तो पहला हम नंबर डाल के पढ़ते हैं कि रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको याद करने का भी मैं ट्रिक बता सकता हूं। और सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया और कॉसेक थीटा हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा और यहाँ पे लिखेंगे हम सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, मान लेते हैं ये 1 है। ठीक, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि कभी नहीं भूलेंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि हमारा ये थ्री फिंगर है, ठीक है, 3 फिंगर के बीच में अगर मैं यहाँ पे साइन लिखूं, यहाँ कॉस लिखूं, यहाँ कॉट लिखूं और यहाँ पे कॉसेक लिखूं, यहाँ सेक, यहाँ टेन। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने लिखा है। अगर ये देखिए तो मेरा 3 फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन, यहाँ कॉस, यहाँ कॉट और यहाँ टेन और यहाँ पे सेक और कॉसेक। ठीक है, तो रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा एरो बनाते हैं इस तरीके से। तो साइन थीटा का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, सेकंड क्या होता है, अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो ये है हमारा कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा हमारा सेक थीटा। दूसरा क्या बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा की बात करें तो ये हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी तरीके से अभी हमने बात किया किसका, साइन का बात किया, कॉस का बात किया और टेन का। तो हम जब कॉट की बात करते हैं तो हमारा कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। इस इधर की बात करते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। और फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करते हैं कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां से देखा कि हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूले से 6 फार्मूले बना लिए। कितना बना लिए, 6 फार्मूले, 1 2 3 4 5 6 फार्मूले बना लिए। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि अपने फिंगर पे इस तरीके से बना लीजिए। जितने भी कॉस को वाले साइन है, जैसे को, कॉस, कॉट, कॉसेक एक साइड लिख लीजिए, बाकी जितने भी सी को वाले साइन नहीं है उसको एक साइड लिख लीजिए। फिर एरो से देखिए कि उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। सेकेंड नंबर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर हम यही फॉर्मूले बनाते हैं, इसी तरीके से डायग्राम हम बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी डायग्राम हमारा सेम रहेगा। उसी तरीके से कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हमें बताना होता है। मीन्स साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है और सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होता है। वो इस तरीके से हो जाएगा, इसका डायरेक्ट इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो हमारा 7th फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की बात करें तो साइन कॉम्प्लीमेंट किसका बनेगा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस थीटा की, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा। ये देखिए यहां से हमारा दो फॉर्मूला बन गया, इसका कॉम्प्लीमेंट कॉस है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन हो गया। उसी तरीके से हम बात करेंगे टेन पे, तो टेन कॉम्प्लीमेंट लिखे तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हम बात करते हैं सेक का। सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहां से हमने देखा कि यहां से दो फॉर्मूले से हमें कितने फॉर्मूले मिल गए, 12 फॉर्मूले। अभी हमें कितने फॉर्मूले निकालने हैं, 24 फॉर्मूले। इसके पहले अभी कुछ और फॉर्मूले मैंने इसके पहले डिराइव कर चुका हूं पहले लेक्चर में, आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे कि साइन की बात करते थे तो साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था। कॉस की बात करते थे तो क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता। और टेन की बात करें, टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसी तरीके से उस रेसिप्रोकल में आए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता था कॉसेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा b बाई पी, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये कितना हो जाता था हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। अभी और आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब आइडेंटिटी फॉर्मूले की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट के लिए हम होल्ड कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या क्या कौन कौन से फॉर्मूले देखे थे, रेसिप्रोकल पे देखा था और कॉम्प्लीमेंट पे देखा था। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला, हमारा जो डायग्राम था वो सेम रहेगा, जैसे हम बनाते थे सेम रहेगा। जैसे यहाँ साइन थीटा था, कॉस थीटा था, कॉट थीटा था और कॉसेक थीटा था। यहाँ पे क्या था हमारा सेक थीटा, और ये टेन थीटा। यही था अभी तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़े में लिखता हूं तब समझ में आएगा, हमारा बनाने में आसान होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। जैसे कि हम लोग हमेशा से करते थे, बीच में एक सर्कल बना लेते थे। तो अब आइडेंटिटी फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूले में क्या होता है कि इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आते हैं कि इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आइडेंटिटी फॉर्मूले में हमेशा हम किधर से चलेंगे। हमेशा मेरा डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा, क्लॉकवाइज। इस तरीके से डायरेक्शन हमारा रहेगा। किस तरीके से डायरेक्शन रहेगा, इस तरीके से। फर्स्ट 3 फॉर्मूले के लिए हमारा डायरेक्शन इस तरीके से बनेगा। वो कैसे, जैसे हम साइन पॉइंट से यहां से स्टार्ट करते हैं तो हम इस तरीके से चलेंगे, कॉस पे आए फिर हम यहाँ पे आए, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। अभी तक हमारा 12 फॉर्मूले निकल चुके थे, तो 13 फॉर्मूला क्या बनेगा कि यहाँ से। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब आइडेंटिटी फॉर्मूला चलती है, जो चीज हम स्टार्ट करते हैं वो स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम प्लस की तरह चल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। किस तरीके से, यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए यहां से स्टार्ट किया था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। फाइनल पॉइंट हमारा क्या है 1। अब हम कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, क्या सर्कल बनेगा वो इस तरीके। 14 क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा।
15 फॉर्मूला क्या बनेगा, हम किस तरीके से चलेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से कहां जाएंगे, 1 पे जाएंगे, फिर उसके बाद कहां जाएंगे, सेक पे जाएंगे। तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा। हमारा इसी तरीके से अब क्या होंगे, अभी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, अब कहां चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो एरो हमारा था अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पे पहुंचेंगे। जब हम उल्टा चल रहे हैं तो हम साइन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो हमारा 16 फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 17 क्या बनेगा, जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करके 1 पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे जहां से एरो हमारा खत्म हुआ था, अब हम यहां पे पहुंचेंगे, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से देखा हमने, आइडेंटिटी हमारी क्या निकल चुकी है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारी जो क्लास 10th में होती है वो बेसिकली हमारे तीन आइडेंटिटी पे फॉलो करता है। कौन कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस 3 फॉर्मूले पे बेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में कौन सा, ये फोर्थ हो गया। फोर्थ क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज फॉर्मूला। अगर हम जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, उस तरीके से हम देखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। इसमें एक बेसिक चीज होती है, जो हमारा इक्वेशन बनता है वो किस फॉर्मेट में बनता है। तो फॉर्मेट हमारा फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन क्या बनेगा, थर्ड, ठीक है। ये फॉर्मेट अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो इस फॉर्मेट में फॉर्मूले बनेंगे। वो किस तरीके से, हमारा वही बनेगा डायरेक्टली जो डायग्राम हम बना रहे हैं, साइन कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। हम इतनी बार लिख रहे हैं तो हमें लिखते लिखते आप बहुत ज्यादा याद हो गया है। तो आप लोग को देखते देखते पूरे फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मेट वही है, डायग्राम वही है, तो आप लोग को भी याद हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, अब हम किस तरीके से चलेंगे, क्लॉकवाइज की बात हो रही है तो क्लॉकवाइज फॉर्मूले में चलेंगे। तो किस तरीके से क्लॉकवाइज हमारा कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, साइन से, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। इसके लिए साइन के लिए हो गया, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, 19 क्या बनेगा हमारा, अगर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म साइन थीटा की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सेकेंड टर्म में क्या है हमारा, कॉस थीटा अपॉन थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। ये साइन के लिए फॉर्मूला निकला। अब जब हम बात करते हैं कॉस के लिए, जब कॉस के लिए बात करेंगे तो हमारा कॉस फर्स्ट हो जाएगा, कॉट सेकंड हो जाएगा, कॉसेक थर्ड हो जाएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कॉट थीटा की, किसकी बात करेंगे, कॉट थीटा की। जब कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा में हमारा पहला हो गया, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो पहला डिवाइडेड इज इक्वल टू सेकेंड कॉसेक थीटा अपॉन थर्ड क्या हो जाएगा, सेक थीटा। आई बात समझ में। 22 में क्या हो जाएगा, जब हम इसको पहला मानेंगे तो फर्स्ट सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन का साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। यही होता है, साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो क्लास 10th में मोस्ट टेन थीटा वाली जो फॉर्मूला होती है,
ये वाली फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है, ज्यादा से ज्यादा देखी जाती है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये सब सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन बेसिकली प्रूफिंग की बात करते हैं जब हम शो करते हैं कोई भी LHS इक्वल टू RHS, तो उसमें टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, ये थे हमारे इतने सारे फॉर्मूले। ठीक है, क्लॉकवाइज पे फॉर्मूले ये हैं और आइडेंटिटीज हमारी इतनी होती है जो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जब क्लास 10 की बात करें तो ये 3 आइडेंटिटी ज्यादा फॉलो होती है। ठीक है बच्चों, इतना सा नोट कर लीजिए। अब हमारा क्लॉकवाइज के बाद हमारा क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अब हम एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूले देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में फॉर्मूला क्या बनता है। हमारा डायग्राम सेम रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो हम एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से चलेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, और हमारा फॉर्मेट वही रहेगा जैसे हम क्लॉकवाइज में किए थे, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड, यही फॉर्मेट बनेगा। तो हमारा क्या था, अब नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मूले में 24 क्या होगा, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा, सेकेंड क्या बन जाएगा साइन थीटा, थर्ड क्या हो जाएगा टेन थीटा, यही बनेगा। अब हम साइन थीटा पे आते हैं तो हमारा 25 क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। जैसे कि देखा कि कॉस थीटा लिया, कॉस थीटा हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, तो सेकेंड टर्म के लिए साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब साइन थीटा अगर ले रहा हूं तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड हो गया, तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा हो गया। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। जब टेन थीटा की बात करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। कौन से फॉर्मेट में, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही आएगा। वो किस तरीके से, अगर सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही आएगा, ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल। लेकिन अभी हम फॉर्मेट क्या चल रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब हम चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा अगर हम लेते हैं तो सेक थीटा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड और ये थर्ड टर्म, मीन्स कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। और 28 क्या हो जाएगा हमारा, 28 यहां तक हो चुका है और ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा कॉट थीटा और थर्ड टर्म हमारा है कॉस थीटा। एक लास्ट बच रहा है, वो कौन सा फॉर्मूला है, कॉट थीटा के लिए। तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे ये चीज दिख रहा होगा आप लोग को कि जैसे मैंने क्लॉकवाइज की बात की थी, जब क्लॉकवाइज फॉर्मूले में हमने देखा था कि हमारा एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, वो कौन सा था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की बात करें तो उसमें ये फॉर्मूला हमारा क्लॉकवाइज फॉर्मूले से ये इंपॉर्टेंट नजर आया था। जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो हमारा इसमें भी एक फॉर्मूला नजर आएगा, वो कौन सा आएगा, कॉट थीटा का। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज से कॉट का आता है, क्लॉकवाइज से हम 10 का निकाल लिए। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल अल्टरनेटिव फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, मल्टीपल। 6 वाला क्या हो जाएगा, मल्टीपल या मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव। मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव, इसमें भी वही फॉर्मूला हमारा डायग्राम बनेगा, क्या बनेगा, साइन थीटा
कॉस थीटा, और ये बन जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये बन जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा कि मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव चलना है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट होता है, वो किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा कि मल्टीप्लाई अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है कि जैसे कि 1 2 3 4 है, ठीक है, तो इसमें अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है कि 1 के बाद क्या हो जाएगा, एक गैप करके 3 होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें तो मल्टीप्लाई करना है हमें। अगर हमारा ए बी सी है, ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अल्टरनेटिव ए इंटू सी इज इक्वल टू बी होना चाहिए इस फॉर्मेट में। मीन्स कि ए इंटू सी इज इक्वल टू बी, ये फॉर्मेट चलेगा। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करके हमारा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा। उसी तरीके से जैसे हमारा आएगा कौन सा नंबर हो गया 30, अगर हम इसको बात करें तो ए इंटू सी की बात करें तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये सब सारे फॉर्मूले मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में 8.4 करेंगे, एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, तो उसमें ये सब फॉर्मूले डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो हमें निकालना पड़ता है, डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए शॉर्ट करने के लिए हम फॉर्मूले आपको पहले बता रहे हैं। तो दूसरा फॉर्मूला, जैसे हम कॉस की बात करें तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी, मीन्स कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब 32 क्या बन जाएगा हमारा, 32। अब इसके लिए हम बात करते हैं कॉट थीटा के लिए, तो ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी, मीन्स इसका मल्टीप्लाई करके ये करना है। तो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक थीटा। कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। 33 क्या आएगा, 33 के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए अब हम बात करते हैं इसकी ए बी और सी, मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा, मीन्स कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्या आएगा, कॉसेक थीटा इज कॉसेक थीटा